मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली और अफजल तरीन नाम में आप तमाम मोमिनीन कलीसा की खिदमत में ये खाकसार खादिम आज शब आदाब बजा लाता है और ममनून हूं जीसस फैमिली के तमाम अराकीन के लिए जो आज हमारे साथ ऑनलाइन हैं और बिलखसूस मुंतजमीन के लिए जिनके दिल में खुदावन ने यह बात डाली कि आज मैं आपके साथ मिलकर इन दुआओं के वसीला से, इस परस्तिश के वसीला से और फिर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत पाने वाला हूं। मैं इसके लिए खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं। आप सबों की इस की जाने वाली परस्तिश के लिए और दुआओं के लिए मैं ममनून हूं। और अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज सुने, मैं भी और आप भी। जरूर है कि हमारी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है। हमारे कान खुदा के कलाम की तरफ लगे रहें, कोई और आवाज हमारे कानों में इस वक्त ना पड़ने पाए। हमारे जहन इस कलाम के समझने के लिए तैयार हो जाएं और दिलों की जमीन जो दुआ की गई है उसके जरिया से जरखेज हो जाए, ताकि जो कलाम पाक का बीज बोया जाए वो हमारी जिंदगियों में 30 और 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आमीन। किताब मुकद्दस से आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो है वक्त गुजर गया। याद रखिए मेरा मजमून, वक्त गुजर गया। और इस मजमून के तहत खुदावंद के मुकद्दस कलाम से जो हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं वो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस से है। और इस हवाले पर जाने से पहले और इसकी तिलावत करने से पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि बाय द वे अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं फ्लाई करने के लिए और जो एयरलाइन का अमला है या एविएशन वाले ये कहते हैं कि भाई अब तो बहुत लेट हो गए, जहाज का दरवाजा अब बंद हो गया और उड़ने लगा है, आपके दिल में उस वक्त क्या होगा? कितने डिप्रेस होंगे? आपका ब्लड प्रेशर कहां चला जाएगा? आप जानते हैं, ट्रेन स्टेशन पर हैं और पता चलता है बस हम अभी पहुंचे ही थे तो ट्रेन निकल गई। फिर हमारी सोचों को क्या हो जाता है हम जानते हैं। और हम उस वक्त को पछताते हैं, काश कि हम 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पहले निकल आते। लेकिन अब पछताए क्या हूत जब चिड़ियां चुग गई खेत। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वक्त गुजर गया और अब हमने सबक सीखा है कि नेक्स्ट टाइम के लिए भले 1 घंटा पहले ही सही, लेकिन मुझे हवाई अड्डे पर या
ट्रेन स्टेशन पर पहुंचना है ताकि फ्लाइट ना निकल जाए या ट्रेन ना निकल जाए। हम बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं इसके लिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब तीर कमान से निकल चुका है, अब हमारे पास कोई मजीद हरबा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सदहा अफसोस आज के मसीही पर। मैं अपने आप को अलग नहीं रखता, मैं मसीहों में शामिल हूं। ये बातें सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, ये बातें मेरे लिए भी हैं। कलामे खुदा दो धारी तलवार है। ये सिर्फ चलाने वाले पर, यानी वो लोग जो सुन रहे हैं उन पर ही नहीं चलती, तुम ये है और तुम ये और तुम ये। नो 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 नो। खुदा का कलाम दो धारी तलवार है, जो चलाने वाले पर भी वैसी ही चलती है जितनी उन पर जिन पर चलाई जाती है। और काश के आज का मसीही अपने आप को उस मज़बा पर रख दे जहां पर खुदा उसकी कांटी छांटी करने वाला हो। और आज मैं भी और आप भी रूहानी पहलू के एतबार से खुदा के ऑपरेशन थिएटर में हैं, और लाजिम है कि हम खुदा को मौका दें कि वो हमारी जिंदगी में आज अपने पाक रूह के वसीला से क्या करना चाहता है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जब पानी सर पर से गुजर जाए, जब घर आग से झुलस कर राख बन जाए, मार खाकर बंदा सोचे कि ये क्या हुआ, करतूत करने के बाद पता चले ओह ये मैंने क्या कर दिया, गुनाह के बाद होश आए कि मैं कहां हूं। उस वक्त इंसान यही सोचता है वक्त गुजर गया, अब क्या करूं, काश कि मैं इन स्लिपरी राहों पर ना चलता और ना चलती। मैं इंसान हूं, बशर हूं, खुदा का खादिम हूं, लेकिन कामिल नहीं। और कामिल आप में से भी कोई एक भी नहीं है। एक ही कामिल है जो हम में है, अगर उसको अपने दिल के तख्त पर बतौर राजा हमने बैठने के लिए इजाजत दी तो। हम सब वो मुसाफिर हैं जो कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कामिल नहीं हैं। लेकिन खुदावंद के इस मुकद्दस कलाम के जरिया से खुदावंद हमसे बात करना चाहते हैं कि कितनी बार हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ कि जब वक्त गुजर गया हम पछताए, अब क्या हो सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें अभी भी हैं, अगरचे बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन हम लेट तो हैं बट नॉट टू लेट। खुदावंद आज भी मुझसे और आपसे हम कलाम हो रहे और बात कर रहे हैं। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, इसका 16 बाब, हवाला तो 19 आयत से लेकर 31 आयत तक है, तकरीबन 12 आयात हैं। लेकिन मैं इन 12 आयात को तलावत
नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक आयत को तलावत करूंगा। उसका रीजन यह है कि यह कोई ऐसी बात नहीं, यह कोई ऐसा हवाला नहीं जिससे आप वाकिफ ना हो। बचपन से इस तमसील और इस दास्तान को सुनते चले आए और पढ़ते चले आए हैं। इसलिए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं इन सारी आयात को तलावत नहीं करूंगा, मासवा एक के। और वो आयत है 27, 28 भी तलावत कर लूंगा। लिखा है, उसने कहा, पस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। मैं आपसे इस वक्त दरखास्त करूंगा, इस वक्त हवाले को आप ना पढ़िए, आप ध्यान दीजिए खुदा के कलाम की तरफ। बाद में आप इसको जरूर तलावत कीजिए। अच्छा होगा कि जो कुछ मैंने कहा वो यहां से ही कहा कि नहीं। इस वक्त खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो, क्योंकि मैं घंटा तो बोलने से रहा, मुख्तसर सी बात करूंगा, वक्त भी मुख्तसर है, इसलिए आपकी तवज्जो चाहिए। इस हवाले के पस मंजर में, यानी जो तलावत किया गया उसके पस मंजर में, एक अमीर आदमी, दौलतमंद शख्स और गरीब लाजर की दास्तान पाई जाती है। अमीर आदमी ने बाअल्फाज़े मुख्तसर यह कहूंगा कि बहुत सारे आजकल के मसीहों की तरह कहा, ओ जी ए जहान मिठा ते अगला कहने डिठा, ऐ मेरी जान खा पी ऐश कर, कल किसने देखा है। यह ऐसा दौलतमंद शख्स था जिसकी आखिरत की बाबत कोई सोच नहीं थी, ना ही लगता है वो मौत की तरफ सोच रहा था। इसकी दौलत की रेल पेल ने इसकी आंखों को अंधा कर दिया था कि वो देखते हुए भी नहीं देख पा रहा था। महलों माड़ियों में और नौकरों और गुलामों और खुदाम की खिदमत लेता और बड़ी ऐशो इशरत से अपनी जिंदगी बसर करता था। लेकिन एक दिन वो मौत जिसने शाहो गदा को एक कर दिया, सिकंदर आजम और चंगेज खान और हिटलर जैसे लोगों को उसने आ लिया, अब इस अमीर आदमी के दरवाजे पर भी मौत आन पहुंचती है। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसकी बाबत लिखा है गरीब लाजर, और वो भी नासूरों से भरा हुआ। इस अमीर आदमी के फाटक पर, गेट पर, दरवाजे पर पड़ा रहता था। मैं सोचता हूं कभी कभी कि क्या इस अमीर आदमी ने, इस दौलतमंद आदमी ने कभी यह नहीं सोचा होगा, इसके ख्याल में यह बात नहीं आई होगी कि यार ये बंदा जो नासूरों से भरा हुआ, कोड़ी सा ना हो तो गरीब, मेरे दरवाजे पर बैठा है, एनो और कोई थान नजर नहीं आई, ये मेरी बेइज्जती है,
और अपने नौकरों को कई दफा उसने कहा होगा, इसको घसीट कर ले जाओ और उधर दूसरी तरफ जाकर फेंक दो। यूं लगता है कि इस तमसील का मतलब यह है कि गोया ये गरीब लाजर इस अमीर शख्स की मेज से गिरे हुए टुकड़ों पर पलता और सैर होता था। एक दिन मौत के आहनी पंजे ने उसके भी गिरेबान को थाम लिया और पकड़ लिया, क्योंकि मौत एक ऐसा प्याला है कि हर फर्द बशर को जिंदगी में कभी ना कभी जरूर पीना है। मुझसे और आपसे पहले बहुत आए, बहुतों ने इस प्याले को पिया और चले गए। मेरी और आपकी बारी अब नेक्स्ट है। जब मौत के इस पंजे ने इन दोनों को ले लिया, तो इस हवाले में, पूरे हवाले में यह लिखा है कि वो अमीर आदमी जब मरा उसको भी दफन किया गया। अब दफन कैसे किया हुआ होगा, पता नहीं कितने $1000 का उसका बॉक्स बना होगा। उस वक्त के हिसाब से तदफीन, खुशबुएं क्या पता कहां से लाई गई होंगी, परफ्यूम्स। और हर कोई बंदा सोचता होगा कि मैं जरा इसकी मैयत को कंधा दूं सवाब कमाने के लिए। हमारे यहां कोई ऐसा तो सवाब का तस्वर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। और बड़ी शानो शौकत के साथ उसकी तदफीन की गई होगी। और दूसरी तरफ गरीब लाजर, उसकी बाबत लिखा है कि वो बाप अब्राहम के पास चला गया। बाप अब्राहम की हुजूरी में था, उसकी गोद में था। बाय द वे, बाज लोग जब ये दुआ करते हैं, ए बाप इसको बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दे, बाय द वे ये दुआ ठीक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि मेरी और आपकी दुआ से कोई शख्स बाप अब्राहम की गोद में नहीं पहुंचता, क्योंकि हर शख्स का शख्सी फैसला है कि वो मसीह यस्सु को अपनाए, कबूल करे शख्सी तौर पर, और फिर वो उस आराम की जगह पर जाए। और दूसरे नंबर पर बाप अब्राहम की गोद से मुराद सचमुच ये गोद नहीं है, इससे मुराद ऐसा मकाम जहां बुजुर्ग अब्राहम और दीगर अंबियाओ असलाफ हैं, ऐसा मकाम जहां आराम और सुख और चैन और राहत है। उस मकाम की बात हो रही है। बुजुर्ग अब्राहम की गोद इतनी बड़ी नहीं कि सारी दुनिया के लोग उसमें जा बसे। नो। तो कहने का मतलब एक तो यह है कि जब कोई शख्स इस दुनिया में अपना तन मन धन खुदावन को नहीं देता, अपना जीवन यस्सु के सुपुर्द नहीं करता, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके सुपुर्द नहीं करता, बाद में हमारी बरयानियों से और तीसरे 10वें 40वें से, ना 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 ना, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, जरा भी नहीं, बल्कि हमारा नुकसान है। उसका फायदा इसी में था कि जब वो हयात था, इस धरती के सीना पर था, उस वक्त अपने आप को झाऊ की तरह खुदावन के हुजूर झुकाता और अपने आप को खुदावन यीशु मसीह के सुपुर्द करता, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए, खुदावन यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा कबूल करते हुए और अपने दिल का दरवाजा खोलते हुए, खुदावन आप मेरे दिल में आ जाइए।
मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, मैं किसी डिनोमिनेशन के लोगों से बात नहीं कर रहा। मैं मसीही हूं, मैं किसी मिशन या डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा। और खुदा ना करे कि मैं किसी मिशन या डिनोमिनेशन की बात करूं, वो दिन मेरी जिंदगी में आखिरी दिन होगा। मैं तो खुदावंद यीशु मसीह के प्यार का ऐलान करता और प्रचार करता हूं कि उसके प्यार के बहते हुए सागर में अपने आप को दे दीजिए, अगर माजी रफ्ता में नहीं दिया तो। जब वो शख्स जो दौलतमंद था वो मर गया, बड़े आजाब में पड़ा तड़प रहा था। यह रोया है, यह तमसील की बात है, लेकिन इसके पीछे सदाकत को कोई आंच नहीं है। अजाब में तड़प रहा है और उस गरीब लाजर को, जिसको शायद मुमकिन है उसने किक्कें लगाई हूं, एक बार नहीं कई बार, देखता है कि वो बाप अब्राहम की गोद में है, आराम से बैठा हुआ है। वो हक्का बक्का रह गया होगा, अमीर आदमी अजाब में तड़प भी रहा, शोर शराबा भी, चीखें भी निकल रही, और उस वक्त वो सोच रहा होगा, है ये बंदा वहां आराम वाले मकाम पर, और मैं यहां इस कर्ब में, इस दुख में, इस तकलीफ में। कहता है बाप अब्राहम, इसको भेज दीजिए कि उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जबान पर रखे कि तर हो जाए। अब उंगली के सिरे के साथ कितना पानी लगेगा कि उसकी जबान तर होगी, लेकिन मोहताजी का आलम देखिए। लेकिन आवाज आती है, नो, अब तेरे और इसके बीच में एक गल्फ है, एक खला है, एक दीवार है। ना तो तू इधर आ सकता है, ना ये उधर आ सकता है। और पता नहीं कितनी मिन्नतें की होगी। और फिर कहता है, अच्छा चलो, मैं इस अजाब में तो पड़ा ही हुआ हूं, मैं तो इस कर्ब में हूं ही, मैं तो इस गंधक और आग से जलने वाली झील में, जिसकी आग बुझती नहीं, ठंडी नहीं होती, मैं तो इसमें तड़प ही रहा हूं। लेकिन मुमकिन कीजिए कि इस शख्स को मेरे ख्वेश अकरबा तक पहुंचा दीजिए, मेरे घर के लोगों के पास, मेरे बाप के घर में मेरे भाई हैं उनके पास भेज दीजिए, ताकि उनको जाकर गवाही दे कि वो तौबा करें और मुझ जैसे ऐसे अजाब की जिंदगी बसर न करें। लेकिन आवाज आती है, नो, क्योंकि तू इस दुनिया में अच्छी चीजें ले चुका और गरीब लाजर जो उसके लिए अच्छी थी वो उसने ले चुका है। अब वो जिनकी तू बात करता है उनके पास तो अंबिया हैं, खुदा में खुदा है। अगर उनकी नहीं सुनता कोई, तो ये जाए भी, कोई मुर्दों में से जी उठकर जाएगी भी तो उसकी भी कोई नहीं सुनेगा। अब ये तो वो बात थी जो इस पूरे हवाले में 19 आयत से लेकर मैंने 31 तक का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया है अपने लफ्जों में, ताकि हम समझें कि इस हवाले में क्या है। एक बात रह गई, अगरचे उसका इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन लाजर की हालत क्या थी जी? नासूरों से भरा हुआ, और क्या लिखा है 21 आयत के आखिर में, कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे।
सोचे जरा, कोई ऐसा शख्स नासुरों से भरा हुआ हो, इंतहाई दुख और तकलीफ में, और कुत्ते आकर उसका नासूर चाटते हों, क्या वो कुत्तों को इजाजत देगा कि मेरे नासूर चाटें? हाउ इट्स पॉसिबल? मैं नहीं समझता, क्योंकि उसको यह भी खदशा हो सकता था कि अगर कुत्ता चाट रहा है तो कुत्ता काट भी सकता है। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात थी। मुझे लगता है कि ये वो दो टांगों वाले थे जो उसके इस हालत पर शायद शादियाना बजाते और तालियां बजाते थे और कहते थे, ओ एदा कसूर ही कोई होना, इन्हें जरूर कोई पाप कीता होना, एदे कम ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ सन, इसलिए ਇਹੋ ਜਿਹੇ अजाब विच पिया होया है। ये है वो शरीका, ये है वो दो टांगों वाले कुत्ते जो आकर उसके नासूर चाट रहे थे। ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ कुत्तियां दी कमी अज भी नहीं जे। खुदा करे कि ऐसे लोगों को होश के नाखून मिले और बजाय इसके कि दूसरों की बाबत सोचने के, वो अपने आप की बाबत सोचें कि वो कितने पानी में हैं। इस शख्स की जो दरखास्त थी, इस अमीर आदमी की, इसके जवाब में क्या आवाज आती है? मैं अपने लफ्जों में यूं कहूंगा कि बाबा, अब वक्त गुजर चुका है, इसके बाद अब कोई और चांस नहीं है, कोई और चांस नहीं है, वक्त गुजर गया है। अब बात यह है कि सरजमीन पाकिस्तान में मसीही कम्युनिटी और कलीसाए पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, आप बेखबर नहीं है। 3-4 दिन पहले वजीराबाद में जो हुआ, आप जानते हैं। टीनेजर बेटियों के साथ जो कुछ होता रहा और होता है, और माइनॉरिटीज के साथ आप जानते हैं। मैं समझता हूं कि यह जुल्म की इंतहा है और गैर कौमें जोर में हैं, कानून उनका, कोर्ट्स कचहरियां और अदारे उनके, वो जो चाहते हैं करते फिरते हैं। इंसानियत दूर दूर तक नजर नहीं आती। बहुत कम लोग उनमें ऐसे हैं जो खौफे खुदा रखने वाले हैं। साफ जाहिर है कि हम उन पर उंगलियां उठाते हैं, फलां ने ये किया, फलां 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 फलां। काश के हम ये उंगली अपने आप पर भी रखने वाले हूं कि मैंने क्या किया अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बाप के घर के लिए। हाड़ जदू गुजर जाए उदू हाय 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 मक्खी वांगर हाथ मलने हुन करिए ते की करिए, केड़े पासे जाइए। उस वक्त कहते हैं खुदावन किसी को भेज मेरे भाइयों के पास, मेरे बाप के घर में। नो, तेरे पास वक्त था। कितने बरस तूने जिंदगी गुजारी, तूने अपने भाइयों पर, अपने आप पर नहीं काम किया, तो अपने भाइयों पर और अपने बाप के घर के दीगर अफराद पर, अपने अजीजो अकरबा पर तू क्या काम करेगा? हम दूसरों पर दोष तो लगाते हैं, ऑफ कोर्स उनका हक बनता है, लेकिन हम अपने आप को भी दोष लगाते हैं कि नहीं? हमने अपनी
जो नई नस्ल है उसको किस तौर पर संभाला, किस तौर पर परवरिश की, कैसी कैसी रूहानी बाढ़ उनके चौगिर्द लगाई, उनको कैसे बैठाकर समझाया और सिखाया। सुबह होते ही दुआया मजबे हमारे घरों में कायम है कि नहीं, रात को सोने से पहले दुआया मजबे और कलाम मुकद्दस की तिलावत हमारे घरों में होती है कि नहीं, या सिर्फ संडे को ही उनके जहन चार्ज करने के लिए घंटे 2 घंटे के लिए गिरजा घर में चले जाते हैं और पूरा हफ्ता फिर खुदावंद को नहीं पूछते। फिर उसके बाद सेलफोन और हमारी यंग जनरेशन और इतने एडिक्टेड हो चुके हैं इस सेलफोन के इस्तेमाल के कि मां बाप की रेस्पेक्ट और रिश्तों के जनाजे उठ गए हैं। आवाज लगाते रहते हैं, ओ मुंडिया पानी दे, हां मैं आ रहा, ते आउंदा ही है बच्चे तू, और वक्त हमारे हाथों से गुजर रहा है। और फिर हमारे नौजवान बेटे, अव्वल तो आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान में, दुनिया में हर दूसरे घर में बेटियों की तादाद ज्यादा है और बेटे बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। बेटियां तालीम में ग्रेजुएशन और मास्टर तक चली जाती हैं, उससे भी आगे, लेकिन बेटों में से बहुत तेरे निखट्टू और निकम्मे, गलियां मापन वाले और पान थुकू। वक्त गुजर रहा है और अब जब वो जवान हो जाए, कॉलर कंधे तक जा रहे हों, बेल्ट आदि लटकी हुई हो, मुंह में पान हो, और फिर हम कहते हैं मुंडिया सुधर जा। नहीं 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 नहीं, हूं नहीं है ना सुधरना, भावें डांगा ना लक भन दो ना, हूं नहीं सुधरना। ये उस वक्त सुधारने की जरूरत थी जब वो अभी बच्चा ही था। उस वक्त संभालने की और सुधारने की जरूरत थी। मैं यूं कहूंगा कि माहिरीन कहते हैं कि बेबी अभी बतने मादर में ही होता है, और अगर मां और बाप खुश हों तो बेबी मां के पेट में खुश होता है। अगर मां कुछ नालां और परेशान हो, या दोनों मियां बीवी की आपस में कुछ अनबन हो, तो बेबी पर असर पड़ता है। जब मियां बीवी मिलकर खुदावंद की सताइश के लिए, तारीफ के लिए जबूर और गीत गाते हैं, वो बेबी जो बतने मादर में है उस पर असर पड़ता है और वो सुनता है। बाद इस पैदाइश हम कितनी बार उसको बैठकर प्यार से दिलासा देते हुए उंगली पकड़कर बाइबल मुकद्दस की बातें उसको सिखाते हैं। अभी 6-7 साल 8 साल का होता नहीं तो इधर उधर को खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है और कहता है पापा मैनू स्मार्टफोन लेके दे, और पापा को भले पठानों से सूद पर पैसे लेने पड़े वो लेकर देता है। फिर काका जाने ते सेल फोन जाने, ओदे नाल ही जीना ते मरना। 10-11 साल की उम्र को पहुंचते हैं, ओहो, मैं कहूंगा 11 साल से लेकर 20 साल की उम्र, ओहो, यह बहुत खतरनाक उम्र है।
सियाने कहते ने एक कच्ची उम्र हुंदी है। उस दौरान अगर हमने अपनी बेटी और अपने बेटे को कलामे पाक की राहों पर डाल दिया तो फिर तो वो इस पर रहेंगे। लेकिन अगर उस दौरान मैं भी काम पर चला गया, घरवाली भी काम पे चली गई, पीछे वो और सेल फोन, फिर आले दवाले दे मुंडे, ये खतरे से खाली नहीं है जी, खतरे से खाली नहीं है। हम कितना वक्त इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों पर, और ये वो खास उम्र है जिस उम्र में हमें अपने बच्चों को सही तौर पर तरबियत देने की जरूरत है। मैं भी कामिल नहीं हूं, मेरे बच्चे भी कामिल नहीं हैं, उनमें भी कमियां हैं, मुझ में भी हैं। गलतियां करके हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम का जरा भी फायदा नहीं होगा अगर हम इन बातों का अपनी जिंदगी पर और अपने खानदान पर इतलाक ना करें तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आज मुझे और आपको जरा सोचना है कि हम इस नई जनरेशन पर, जो असल में नेक्स्ट जनरेशन है, क्या इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन मूवियों के साथ सुबह भी होती है और रात भी होती है, या खुदावंद के कलाम और दुआ और बंदगी और गीतों के साथ होती है। ज्यादातर जो हमारी वारदातें नजर आती हैं उनकी उम्र क्या है? यही है, इसी के बीच में, जिसका मैंने आपको बताया है। इसमें अगर कोई सुधरेगा नहीं तो फिर कभी भी नहीं सुधरना। इस उम्र में अगर उसको सही रास्ते पर डाल दिया तो वो जाएगा। और मैं ये कहूंगा, बच्चों के जहन खाली कैसेट की मानिंद होते हैं। आप जो चाहें उनके जहनों पर इंस्टॉल करें, भावें गालियां ते लड़ाई झगड़े पंजाबी च पाड़े या खुदा के कलाम की बातें। इट डिपेंड्स मुझ पर और आप पर। या खुदा के कलाम की बातें कि जब वो दुश्मनों से मुकाबला करे, ज़बूर 123 की 5वीं आयत के मुताबिक, तो उसको हमें शर्मिंदगी ना हो। मेरा बेटा बाहर गया, मेरी बेटी बाहर गई, मुझे उनसे कोई खतरा नहीं, क्योंकि मैंने उनको सही राह पर डाला है। क्या ऐसा ही है? हमें अपनी जिंदगी पर सोचना है। ऐसा ना हो कि हम किनारे पर खड़े रहें और कहें कि अब नदी सूख जाए और फिर हम ओदू बुक्का पर दे। नजर आइए, इंज नहीं होता। केवल इसके के वक्त गुजर जाए, हमें खुद अपने आप को भी खुदावंद के सुपुर्द करना है और अपने घर वालों को भी, क्योंकि बाद में कोई उनके लिए नहीं आएगा। बाद इज मर्ग। अगर अभी सुधर सकते हैं तो सुधारने की जरूरत है, इसके बाद कोई चांस नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, केवल इसके के वक्त गुजर जाए, आए हम अपनी नस्ल नौ पर काम करें, ताकि कल के ये तिमोथियुस हूं, सीलास और पतरस हूं, पौलुस और तिमोथियुस हूं, और अहदे अतीक की हन्ना और आस्तर की तरह, और अहदे जदीद की तबीता की तरह हूं, ताकि बहुतों के ईमान की मजबूती का सबब ठहरे। खुदावंद आज इन कड़वी कसेली गोलियों के वसीला से मुझे भी रूहानी तौर पर और आपको भी रूहानी तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। गौर से सुनने के लिए, तवज्जो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू
हाल।